हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कॉलर वाला नेक बनाना। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने का मैं आपको बहुत ही सरल सा और आसान सा तरीका बताऊंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कॉलर वाला नेक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं तो ये जो हम कॉलर लगाते हैं या तो बड़ा हो जाता है या छोटा रह जाता है। तो मैं जो ट्रिक बताऊँगी वो देखने के बाद आप परफेक्ट कॉलर लगा पाओगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए, इसकी कटिंग मैंने पहले ही कर रखी थी। अगर आपको कटिंग सीखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी और 3 इंच इसकी गहराई लेते हुए एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट मार्क की होगी। अब जो बैक पार्ट है उस पर भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पे, और 1 इंच गहरा हम बैक पार्ट में नेक कटिंग करेंगे गोलाई में इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। इसकी कटिंग करने फ्रंट पार्ट के नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं नेक बनाऊंगी ये मैं लेस के साथ बनाऊंगी। तो देखिए, अब हमें नीचे की तरफ 4.25 इंच पे एक मार्क करना है। तो ये टोटल हमारा 7.25 इंच आएगा। हमने बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट से, तो हमारा ये बनने के बाद 7.25 ही रहेगा। अब हमें ये बुकरम लेनी है। मैंने ये बुकरम ली है फोल्ड करके, ½ इंच इसका मैंने चौड़ाई लिया, 4.25 इंच पे लंबाई पे मार्क कर लें। और हमें इस तरह से इसे वी शेप में मार्किंग करनी है। ये हम नीचे की साइड जो कॉलर से ओपन रखते हैं वो बनाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने बुकरम पे कटिंग करी है इसे हम कपड़े के साथ इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा के फिनिशिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक से कॉलर बनाओगे तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आप पहली बार कॉलर बना रहे हैं फिर भी आप कॉलर बहुत ही परफेक्ट बना पाएंगे। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे और इसे एकदम सेंटर में फोल्ड करके इसके सेंटर में कट लगा लेंगे और इस तरह से इसकी क्रीज बना लेंगे बीच से। अब हमें नेक के नीचे वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। अब देखिए, जो इसका कॉर्नर है नीचे की तरफ वहाँ पे हमें एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो जो हमारी फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। अब बीच के कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे नीचे तक हम इसे कट कर लेंगे और बीच में इसके कट लगा लेंगे। इससे हमारी ये जो पट्टी है अंदर की तरफ फिनिशिंग से फोल्ड होगी। इस तरह से इस पर सिलाई लगा लें अंदर की तरफ फोल्ड करके। अब इस पे मुझे पट्टी लगानी है, तो अगर आपके पास मैचिंग का कपड़ा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें सेम कपड़े की पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरह से 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और उसे अंदर की तरफ प्रेस करके किनारी बना लें। उसके बाद हम इसे नेक के साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये पट्टी आप जितनी लंबी रखना चाहो नीचे की साइड रख सकते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई 15 इंच रखी है, तो 15 इंच तक हमें इसे इस तरह से रखना है और नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है इसे इस तरह से, और घुमाते हुए हमें वापस से सिलाई लगानी है। अब यहाँ से इसका जो कोना है इसे सही से बनाएंगे और सिलाई हमें यहाँ पे इसके पे बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है, तभी जो हमारा कॉलर वाला नेक है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए, हमें इसके दूसरे साइड भी पट्टी लगानी है। एक साइड हमारी लग चुकी है, अब दूसरी साइड हम लगाएंगे। तो ये हम नीचे की साइड से लगाएंगे। इस पट्टी को भी हम सेम प्रोसेस से लगा के तैयार करेंगे। तो ये जो पट्टियाँ लगानी है हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है, जिससे हमारा कॉलर वाला नेक बनने के बाद सुंदर लगे। और दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, अंदर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह से नेक के बराबर कट कर लेंगे, तो हमारे गले की फिनिशिंग हो जाएगी। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए जो मैंने नीचे पट्टी लगाई थी, पट्टी से आगे की तरफ 2.25 इंच पे मार्क कर लें। नीचे की साइड पे यहाँ से मैंने 2.25 इंच पे आगे की तरफ मार्क किया है। दूसरी साइड भी 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर की साइड भी हम नेक से 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और स्केल से ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप चाहें पास लगाना तो आप नेक के पास भी लगा सकते हैं। तो नीचे से हम इसे सीधा कर लेंगे, जहाँ पे हमने पट्टी एंड करी थी वहाँ तक हमें लेस लगानी है। अब ये आप किसी भी तरह की लेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आप लेस लगाएं उसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, जब भी हम लेस के कॉर्नर बनाते हैं तो कॉर्नर फिनिशिंग से नहीं बनते। तो कॉर्नर बनाने का सबसे आसान सा तरीका है
हमें यहाँ पे लाके सिलाई बंद करनी है और पट्टी को हमें एकदम ऐसे ही वापस से मोड़ना है। देखिए यहाँ पे हमने एंड करा और पट्टी को हमें वापस से ऐसे ही मोड़ दिया, तो जो हमारा कॉर्नर है वो अपने आप बन जाता है बहुत ही फिनिशिंग से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के लेस कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसमें कॉलर बनाएंगे, तो जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो नेक को नापते हैं, तो आज मैं कॉलर बताऊंगी बिना नेक को नापे। तो हमें देखिए ये बुकरम ली है मैंने, तो मैंने इसे फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 8.5 इंच है। अब हम बनाएंगे इसमें कॉलर। तो देखिए हमने नेक कटिंग करी थी, 3 इंच हमने चौड़ाई रखी थी, तो आपको 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है चौड़ाई में। अब इसके आगे हम कॉलर की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है। जब भी हम 3 इंच वाला कॉलर बनाते हैं तो जो हमारे कॉलर की लंबाई है वो 16 से 17 इंच आती है, और इस तरह से हमें ऊपर से राउंड में मार्किंग कर लेनी है 3 इंच तक। अब देखिए जो हमारा कॉलर आएगा वो लगभग 8.5 इंच तक आएगा, तो हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और 1.25 इंच चौड़ी मैं कॉलर की चौड़ाई रखूँगी, तो 1.25 इंच पे मार्क करके बराबर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ में कॉलर बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम ये नेक के साथ अटैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट नेक बन के तैयार होगा। अब देखिए अगर आपके पास पेस्टिंग जो बुकरम आती है वो है तो प्रेस से चिपक जाती है, अगर नहीं है तो आप फेविक्विक का यूज़ करके इस तरह से बुकरम को कपड़े के साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर फेविक्विक का यूज़ करके इस तरह से कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। नीचे वाले कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए गोलाई में कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सिलाई लगाने से बच जाओगे और कॉलर भी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। अब नीचे वाला जो कपड़ा है आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप फेविक्विक से इसे पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हमारा जो कॉलर है वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा कपड़े के साथ। अब जो हमने दूसरा कपड़ा लिया था उसके हम नीचे की साइड रखते हुए इस तरह से जो बुकरम की गोलाई है वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी ऊपर वाली साइड होगी। अब बीच वाले कपड़े को आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे और बीच बीच में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और यहाँ से कपड़े की फिनिशिंग कर लेंगे। हमें कपड़ा सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। अब इसे सीधा करके प्रेस से फिनिशिंग कर लें और इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो कॉलर को फोल्ड करके इसके सेंटर में एक कट लगा लें, जिससे जब हम इसे नेक के साथ जॉइंट करेंगे तो एकदम सेंटर में जॉइंट हो। अब जो हमने सूट में नेक बनाया है उसे भी हम इस तरह से सेंटर में फोल्ड करके कट लगा लेंगे। अब दोनों कट को इस तरह से मिलाते हुए हमें कॉलर को जॉइंट करना है। तो जो कॉलर वाला कट था और नेक वाला कट था दोनों को मिलाते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ये हम बैक साइड से कॉलर को स्टिच करेंगे पहले। तो जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उससे हमें स्टिच करना है और जो हमने अंदर की तरफ कपड़े को पेस्ट किया था उसे हमें स्टिच नहीं करना। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था वो हमारा स्टिच नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल कपड़े को ही स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने आधी साइड को स्टिच कर लिया। अब हम दूसरी साइड से कॉलर को स्टिच करेंगे। तो इससे जो हमारा कॉलर है वो एकदम सेंटर में लगेगा, ना तो बड़ा रहेगा और ना ही छोटा, और जो दोनों साइड है वो इक्वल आएंगी सेम। तो इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें। अब देखिए जो हमारी ये एक्स्ट्रा नेक है, जो हमने एक्स्ट्रा कॉलर है उसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो गोलाई में कर सकते हैं, मैंने इसमें सीधा मार्क किया है। तो इस तरह से इसे सीधा करके सिलाई लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा कॉलर है वो एकदम बहुत ही फिनिशिंग में आएगा। अब एक्स्ट्रा कॉलर को कट कर लें और इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। दोनों साइड इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा कॉलर है वो कितनी आसानी से बन के तैयार हो गया है। अब देखिए ये हमारा सीधी साइड से इस तरह से आएगा। अब हमें सीधी तरफ से इसे कॉलर को पलटते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से बहुत ही आसानी से कॉलर लगा सकते हैं, ना तो आपका कॉलर बड़ा रहेगा ना ही छोटा रहेगा और देखने में एकदम परफेक्ट लगेगा। तो जब भी आप कॉलर लगाएं तो अगर आप इस ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कॉलर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।